दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह मैं फिर अपने वक्त पर कुछ चुनिंदा समाचार लेकर हाजिर हो गया हूँ। चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। पुलिस वाले हैं, किसी को भी उठा सकते हैं। गूगल ने बचाई 6 वर्ष के बच्चे की जान। 5 रुपए के लिए लड़ी 2 साल कानूनी लड़ाई। कहीं IAS के एग्जाम में कोई धांधली तो नहीं होती। बिहार में अब गो वक्त भी चुनाव लड़ेंगे। मौत के आगोश से AI जेमिनी कैसे मां को वापस लाया। जैश कमांडर ने ही खोल दी पाकिस्तान सेना की पोल। उत्तर प्रदेश के इटावा में बुधवार रात को अचानक SSP साहब की माता जी की तबीयत खराब हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस वाले उठे और सीधा जिला अस्पताल पहुंच गए। वहां पर इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर ड्यूटी पर था उसे पहले तो उन्होंने साथ में चलने के लिए कहा। डॉक्टर ने जवाब दिया कि भाई मैं ड्यूटी पर हूँ, इमरजेंसी वार्ड है, नहीं जा सकता। फिर उन्होंने उसको अपना पुलिसिया रोब दिखाया। वो डॉक्टर तब भी तस से मस नहीं हुआ। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने आप नहीं देखा तब उस डॉक्टर को ड्यूटी से उठाया और SSP साहब के घर पर उनकी माँ को दिखाने के लिए ले गई। इस घटना के बाद गुस्साए स्टाफ ने दूसरे दिन OPD बंद कर हंगामा किया और वहीं मामले को लेकर अब जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जांच के आदेश तो कई मामलों में जारी होते ही रहते हैं, पर जांच में सामने क्या आया इसका पता कम ही चल पाता है। गूगल ने एक 6 साल के बच्चे की जान बचाई है। दरअसल अमेरिका में बिटन डेनियल, जो कि एक 6 साल का बच्चा है, जो उसका नाम है, को अचानक स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उसने हिलने डुलने, बोलने और जहाँ तक कि सांस लेने की क्षमता भी खो दी। जब उसे डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि अव्वल पहले तो ये बच्चा बचेगा नहीं, और अगर किसी तरह से बच भी गया तो ये जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएगा। पर दूसरी तरफ उसकी माँ थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गूगल पर सर्च की और गूगल की मदद ली, और फिर उसे गूगल पर एक डॉक्टर जैक्स मोरकोस, जो कि न्यूरोसर्जन थे, उनका एक लेख पढ़ने के लिए मिल गया। उसकी माँ ने उस लेख को पढ़कर डॉक्टर से संपर्क किया। मोरकोस ने उस बच्चे बिटन का 4 घंटे लगातार ऑपरेशन किया और वह बच्चा बिटन डेनियल अब बिल्कुल स्वस्थ है, जिसे डॉक्टर्स ने पहले कह दिया था कि अब तो ये बचेगा नहीं, अगर बच भी गया तो ये जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स ने रेड बस द्वारा निर्धारित रूट पर बस न मिलने के कारण 23 महीनों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीत भी गया। तो उपभोक्ता फोरम ने उस शिकायतकर्ता को उसके 5 रुपये बकाया के साथ मुकदमे में खर्च की हुई राशि 5,000 रुपया वो भी भरपाई का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ टिकट की राशि जो 96.35 रुपये थी और शिकायतकर्ता को उस समय 91.35 रुपये वापस भी कर दी गई थी। मसला सिर्फ 5 रुपये का था। उसके लिए एक शख्स ने 23 महीने कानूनी लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के 1999 बैच के एक IAS ऑफिसर आशुतोष अग्निहोत्री ने बताया कि अंतिम परिणाम में उन्हें इंग्लिश में सिर्फ 70 नंबर मिले थे और जिसकी वजह से उनकी रैंक भी 277वीं थी।
उन्हें लगा कि मेरे नंबर कुछ कम हैं, तो उन्होंने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी और पेपर को दोबारा जांचने की मांग की, रिक्वेस्ट की। उनकी मांग स्वीकार हो गई और जब उनकी मांग स्वीकार होने के बाद उनका पेपर दोबारा चेक किया गया तो उन्हें अंग्रेजी के पेपर में 170 नंबर मिले और जिसकी वजह से उनकी रैंक 26वीं हो गई। है ना दर्शकों हैरानगी की बात। पूर्णिया में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अपनी राजनीति की घोषणा करते हुए कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर अब गोवक्ष प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने गोरक्षा संस्कृति की आधारशिला बताया और जनता से अपील की कि वे सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आखिरकार भारत में अब सनातनी राजनीति भी शुरू हो ही रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो अभी बहुत दूर की बात है, पर इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात का अंदाजा किसी को है ही नहीं। तो बनाना ट्रेंड से आगे जाकर जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक महिला को इमोशनल कर दिया। वो महिला जिसने 2 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। उसने एक दिन जेमिनी को प्रॉम्प्ट दिया कि माँ के साथ उसकी कोई भी तस्वीर नहीं है और जेमिनी ने झट से उसकी ये मुराद पूरी भी कर दी और वो महिला अपनी तस्वीर अपनी माँ के साथ देखकर रोने लगी और भी भावुक हो गई। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों ये है वो वीडियो 1 मिनट का जब जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस औरत की माँ के साथ इसकी फ़ोटो बनाई और इसे इसके फ़ोन पर दिखाई या कंप्यूटर पर दिखाई तो ये औरत इस कदर भावुक हो गई और रोने लगी। इसकी आंखों से आंसू जो आ रहे हैं वो आप साफ देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो और नेटिजन्स थे वो भी भावुक हो गए और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आगे जाकर क्या क्या कर सकता है। क्या आगे करेगा क्या नहीं करेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाकर बहुत कुछ इस दुनिया में बदलने वाला है और शायद इसी की वजह से दुनिया बदल भी जाएगी। हाँ, इसमें एक म्यूजिक भरा हुआ है इस वीडियो में, वो मुझे यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से बंद करना पड़ा है, इसलिए मैंने उस म्यूजिक की आवाज़ बंद की हुई है। दर्शकों आज के आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि जैश मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें उसने दावा किया है कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल मुनीर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था। मसूद के अनुसार पाकिस्तानी सेना मुख्यालय ने निर्देश जारी किया था कि मारे गए आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाए। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। और इधर GHQ से आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फसाई अफवाज को जिहादी नजरिए के ऊपर लेकर आए हैं। शुहदा जैशे मोहम्मद के हैं, इंतकाम लेने वाली पाकिस्तान की फजाइया है।
बताओ ये सच्चाई है या नहीं है? सच्चाई है या नहीं है? फिर कल आदम के नारे लगाकर भागने वालों, हमसे पीछा छुड़ाने वालों, लुक एट देयर फेसेस। अब इनकी नमाज जनाजा पे क्या पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी? क्या पाकिस्तान की इंतजामिया नहीं जाएगी? लेकिन जब बात आ जाती है जैश ए मोहम्मद की या उन इस ग्रुप की जो कि इंटरनेशनली भी डेजिग्नेटेड है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फैमिली मेंबर्स की भी अगर आप फ्यूनरल में जाते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स जाते हैं, डोंट यू थिंक इट्स अ बैड ऑप्टिक्स? आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं किसी जगह पे बम मार के हम कह दें ये जैश ए मोहम्मद वाले, ये दहशतगर्द हैं? यही तो हम अर्ज कर रहे थे पहलगाम के बाद से कि आप वो लिंकेज तो प्रोवाइड करें कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद है। आप वो सबूत तो लेके आए। आप ये साबित तो करें कि ये भालपुर में कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है। आप ये बताएं कि ये जो बच्चे आपने मारे हैं, ये जो खवातीन मारी हैं, इनका इस दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? अब्दुल रऊफ अजहर या जैश ए मोहम्मद के बाकी जो भी लोग हैं, आपने अभी कहा कि एविडेंस इंडिया प्रोवाइड करे, तो अगर कोई इस मामले पे भी बातचीत होती है तो पाकिस्तान इज रेडी टू टॉक अबाउट इट। वी अबहॉर टेररिज्म। हमारे नजदीक टेररिस्ट का ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना उनका इंसानियत से ताल्लुक है। देयर इज नो मुस्लिम टेररिस्ट, देयर इज नो क्रिश्चियन टेररिस्ट, देयर इज नो हिंदू टेररिस्ट। टेररिस्ट आर बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। You provide, anybody provides evidence of involvement of terrorism of any citizen of Pakistan, we will take action. जैसे अभी ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।